आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है और इन प्राकृतिक संख्याएं से बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछ देता है, जो हम कंफ्यूजन से नहीं दे पाते हैं। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ऐसे क्रम से बढ़ते हुए इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब पूछता है परीक्षा में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जैसे आप यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जैसा हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले कौन सा है? 1 2 3। तो सबसे पहले कौन सा गया? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। जब परीक्षा में आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बता देंगे कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कभी कभी प्राकृतिक संख्या न पूछ करके सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ देता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की अंकों का जब ज्ञान हुआ, खोज हुआ, इसके बाद बिना शून्य के सारी संख्याएं अधूरी थी, अपूर्ण थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद भारत ने जीरो की खोज किया, शून्य की खोज, ठीक ना। जब शून्य की खोज हुई तभी सभी संख्याएं जाकर पूर्ण संख्याएं हुई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो गई? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। तो जब परीक्षा में आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे जीरो। अब आते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारा क्या होगा? 1। ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो सिर्फ अपने से ही कटे और किसी से न कटे। तो जो हमारा 1 2 3 4 5 है, तो 1 जो है सिर्फ अपने से ही कटेगा, और 2 है तो 2 अपने से भी कटेगा, 2 में 1 का भी भाग रहेगा, 2 ही आएगा लेकिन कट जाएगा। इसलिए हमारा 1 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 1 हो गया। प्रश्न नंबर 4, सबसे छोटी विषम संख्या। अब सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 1 को छोड़ करके सिर्फ वह अपने से ही कटे और किसी से न कटे। तो 1 के बाद हम सबसे छोटी में चलेंगे तो विषम संख्या हमारा हो जाएगा 2 2 3 5 7 11, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या, नहीं वो अभाज्य संख्या। विषम संख्या मतलब जो सिर्फ मतलब 2 से भाग देने पर न कटे, तो सिर्फ 2 है हमारा विषम संख्या। हमारा कौन सा हो जाएगा? 2। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है कि जो 2 3 आपका 9 भी विषम संख्या है, जो सिर्फ 2 से कटे वह विषम संख्या नहीं होती है। भाग देने पर वह 2 से न कटे, किसी संख्या में जब हम 2 का भाग दें और 2 से न कटे तो संख्या विषम संख्या हो जाएगी, सिर्फ, ठीक ना, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 2 है। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम किसी भी संख्या का भाग दें तो वह कट जाए। जैसे आपका 2 है तो 2 अपने से ही कटेगा, उसका नहीं। जिससे दूसरी भी संख्या अपने से भी कटे और दूसरी भी संख्या से कट जाए तो वह होता है, क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। जो अपनी संख्या से कट जाए और दूसरी भी एक संख्या से किसी से कट जाए।
तो जैसे 4 है, 4 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 4 4 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। तो हमारा जो ये हमारा 4 होगा। कौन सी संख्या का भाज्य है और न अभाज्य है? वह कौन सी संख्या है न तो भाज्य ही है और न अभाज्य है? तो हमारा कौन सी संख्या है? एक हमारा न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। जब परीक्षा में आएगा कि भाज्य है या अभाज्य है। तो बच्चों ये सब परीक्षा में आपको अक्सर जिसमें से एक पहला क्वेश्चन था, किसी भी परीक्षा में देखो मैक्सिमम में पूछता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होता है। यह आपको लगभग 99% परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए और आप लोग परीक्षा दीजिए, जम करके नंबर उठाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच।